जो भी छात्र या फिर छात्रा इस वर्ष यानी 2022 में इंटर या फिर मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं तो कितना अंक लाना होगा। इंटरमीडिएट में कितना अंक लाना होगा, प्रैक्टिकल वाले विषय में, बिना प्रैक्टिकल वाले विषय में कितना लाना होगा, ऑब्जेक्टिव में कितने लाने होंगे, सब्जेक्टिव में कितना लाना होगा, प्रैक्टिकल में कितना अंक लाने पर पास होंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बतलाऊंगा। और मैट्रिक में भी कितना अंक लाना होगा, प्रैक्टिकल वाले में, बिना प्रैक्टिकल वाले में और ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो पूरा इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को केवल लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। यहाँ पे इसी तरह से इंफॉर्मेशन और तैयारी इस चैनल के जरिए करवाया जाता है और सटीक न्यूज सबसे पहले दिया जाता है। तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इंटर में पास करने के लिए 33 व मैट्रिक में चाहिए 30 अंक। अभी तक हम लोग को पता था कि 30 अंक लाएंगे तो पास कर जाएंगे। जो स्टूडेंट को पता था अच्छी बात है, नहीं पता था तो जान लीजिए कि इंटरमीडिएट में पास होने के लिए 33 नंबर लाना होगा और मैट्रिक के स्टूडेंट है तो 30 अंक को लाना होगा। तो यह फॉर्मेट किस तरीके से काम करता है हम लोग को समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बतलाया गया है। इसके बारे में कैलकुलेशन भी हम लोग करेंगे। देखिए नीचे पूरा डिटेल्स में यहाँ पे कैलकुलेशन किया हूँ कि कैसे यह काम करता है, ठीक है। तो केवल लास्ट तक बने रहो, समझ लो इसको कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल नोटिस है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और इसमें बोला गया है कि बिहार बोर्ड ने इंटर में उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक चाहिए, लेकिन यह प्रैक्टिकल वाले विषय में लागू है। बिना प्रैक्टिकल वाले विषय में 100 में से 30 अंक लाना होगा। बोर्ड के अनुसार इंटर के प्रैक्टिकल वाले विषय की थ्योरी में 70 में 21 अंक और प्रैक्टिकल में 30 में 12 अंक आवश्यक होगा। वही मैट्रिक में 100 में 30 अंक लाकर उत्तीर्ण हो सकते हैं। अब यह फॉर्मेट को देखिए, यह फॉर्मेट को देखिएगा तब समझ में आएगा। यही फॉर्मेट को हम लोग पूरा डिटेल्स में यहाँ पे नीचे बतलाए हैं। तो यही फॉर्मेट को हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा रहा उत्तीर्णता का फॉर्मेट, हम लोग यानी किस प्रकार से पास होंगे। तो यहाँ पे देखिए इंटर 12th बिहार बोर्ड, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकल का विषय सभी स्टूडेंट को पता होता है कि प्रैक्टिकल का विषय होता है वो 70 अंक वाले होता है। इसमें जैसे कि साइंस की बात किया जाए तो फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, बायो आ जाएगा। ये सभी सब्जेक्ट है जो कि 70 नंबर का एग्जामिनेशन लिया जाता है। आर्ट्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट है, कॉमर्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट है जिसमें 70 नंबर का भी परीक्षा लिया जाता है। तो उसको बोला जाता है प्रैक्टिकल वाले विषय, तो यानी उसमें प्रैक्टिकल होता है। इसमें पास होने के लिए 21 अंक चाहिए, ठीक है। तो यह किस तरीके से 21 अंक काम करता है। तो सबसे पहले ये चीज देखिए कि 70 का 30% निकालते हैं तो 70 का 30/100, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे कैलकुलेशन को देख सकते हैं। तो 70 का 30/100 निकालते हैं तो यह 21 अंक आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 70 नंबर का अगर परीक्षा दिए हैं तो 21 नंबर लाइएगा तभी आप लोग इसमें पास हो जाइएगा। अब हम लोग ये भी बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में कितना, सब्जेक्टिव में भी, तो केवल लास्ट तक जरूर बने रहें। अब हम लोग बात करते हैं बिना प्रैक्टिकल वाले विषय में, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो उसमें 100 अंक का एग्जाम होता है, सबको पता है। तो 100 का 30% निकालिएगा तो 100 का, ठीक है ना, 30/100 हो जाएंगे। तो यही चीज़ को कैलकुलेशन हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 का 30/100 यानी 1 0 से 1 0 कटेगा, ए 0 से ए 0 कटेगा, ठीक है। तो यानी 30 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 30 अंक लाना होगा। बिना प्रैक्टिकल वाले विषय 100 अंक के लिए जाएंगे, इसमें 30 अंक लाना होगा। यही चीज़ को और थोड़ा सा और डिटेल्स में समझने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव में और प्रैक्टिकल में और सब्जेक्टिव में किस तरीके से और किस प्रकार से अंक लाने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इंटर 12th बिहार बोर्ड, ठीक है ना। सभी हम लोग बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मेनली, तो बिहार बोर्ड के बच्चे ध्यान ही पूर्वक देखें। अब मैट्रिक वाले को भी बताऊंगा, इसीलिए लास्ट तक बने रहें। देखिए प्रैक्टिकल इंटर में होता है 30 अंक का, सबको पता है कि 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है। इसमें पास होने के लिए 12 अंक चाहिए। अब बताइए कि यहाँ पे 30 का अगर 30% ही निकालते हैं तो यहाँ पे करीब 9 अंक आता है, लेकिन हम लोग को पास होने के लिए 12 अंक चाहिए। तो ये किस तरीके से काम करता है। तो बिहार बोर्ड पहले ही बोला है, यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड पहले ही बोला है कि प्रैक्टिकल 30 अंक का, उत्तीर्ण के लिए 12 अंक, यानी 40% अंक लाना होगा प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में 40 अंक किस तरीके से लाना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अगर 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है, उसका 40% निकालते हैं तो 40/100 हो जाएगा, जो ऊपर में कैलकुलेशन किए हैं। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, यानी 4 तिया 12 अंक यहाँ से हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम लोग को कुल मिला के 12 अंक लाना होगा प्रैक्टिकल में और 21 अंक लाना होगा हम लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के। अब ऐसा नहीं कि अलग अलग अंक लाने हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी कंफ्यूजन रहता है कि सर ऑब्जेक्टिव में कितना अंक लाएं
और सब्जेक्टिव में कितना अंक लाएं। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव में चाहे 0 लाइए, सब्जेक्टिव में भी 21 नंबर ले लाइए, या फिर ऑब्जेक्टिव में ही 21 नंबर ले लाइए, सब्जेक्टिव से 0 अंक लाइए। अगर इस तरीके से भी अगर अंक 21 ले लाते हो, इधर से 12 तो 33 अंक हो जाता है। तो इतना पे आप लोग को पास कर जाएंगे, यानी इतना आप लोग को एलिजिबल है। जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उस विषय में आप लोग को 33 अंक लाना होगा। ध्यान से और कान खोल के सुन लीजिए इंटरमीडिएट के सभी स्टूडेंट, जो विषय में प्रैक्टिकल है उसमें 33 अंक लाना होगा। 33 किस तरीके से लाना होगा, तो 21 नंबर आपको यहाँ से लाना होगा। यहाँ पे देखिए पहले ही बताया हूँ कि जिस विषय में प्रैक्टिकल है उसमें 21 नंबर लाना होगा। 70 का 30/100 तो 21 अंक आ जाता है। 10 से 10 और 10 से 10 तो यहाँ 21 अंक आ गया। उसके बाद 12 अंक यहाँ से ले लाइए प्रैक्टिकल से, यानी एक विषय में आपको 12 अंक लाना होगा। तो 21 को और 12 को जोड़ते हैं तो यहाँ से हम लोग को 33 नंबर आ जाता है। अब कन्फ्यूजन ये नहीं रखिएगा कि सर ऑब्जेक्टिव में कितना लाइएगा। ऑब्जेक्टिव में चाहे 0 ले लाइए, सब्जेक्टिव में 21 ले लाइए, या फिर ऑब्जेक्टिव में ही 21 लाइए, सब्जेक्टिव में 0 लाइए, फिर भी आप लोग पास कर जाएंगे। यानी ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में अलग अलग अंक लाने की जरूरत नहीं है। अब इसी में देखिए वही चीज़ को बोला गया कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अलग अलग पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया इंटरमीडिएट का कुल मिला के पूरा एकदम से आंकड़ा कि इस तरीके से आप लोग को पास करना होगा और इतना अंक लाने होंगे। और जो विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 100 में केवल 30 ले लाइए बस, और कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। 100 में 30 खड़ी लाइए। मैट्रिक में भी वही हाल है कि मैट्रिक का देखिए 10th का बिहार बोर्ड मैट्रिक में बिना प्रैक्टिकल है, जिस विषय में प्रैक्टिकल नहीं है वो 100 अंक का परीक्षा होता है। पास होने के लिए 30 नंबर लाइएगा। 30 नंबर लाइएगा तो देखिए 100 का 30/100 निकालिएगा तो 30 अंक, यानी 100 नंबर का परीक्षा जिस भी विषय में, जैसे कि यहाँ पे हमारे हो जाएंगे संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी विषय होता है 100 नंबर का। तो 100 में आप लोग केवल 30 अंक ले लाइए, पास कर जाइएगा। और जिस विषय में प्रैक्टिकल है तो देखिए जिस विषय में प्रैक्टिकल है उसमें भी 30 ही अंक लाना है, यानी 100 में आप लोग को 30 नंबर ले लाइए। इसमें देखिए इंटरमीडिएट वाला हाल नहीं है। इंटरमीडिएट में था क्या चीज़ कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो उसमें 12 अंक लाना होगा। इसमें देखिए 20 अंक का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। तो 20 अंक का होता है तो 20 में आप लोग को कितना लाना होगा। 20 में कोई ऐसा मार्क नहीं है। 20 में चाहे 0 भी ले लाइए, प्रैक्टिकल में भी 0 रहेगा फिर भी चलेगा। सब्जेक्टिव में उधर से हम लोग को 30 अंक आ जाना चाहिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो यही था, और इसी प्रकार से आप लोग को एग्जामिनेशन में अंक लाने होंगे। एग्जामिनेशन में रिजल्ट चाहे आप लोग अभी से बना लीजिए, जिसका एग्जाम हो गया वो समझ लीजिए कि कैसे अंक लाना होगा। मैट्रिक का परीक्षा है तो उसमें ये स्टूडेंट समझ सकते हैं कि इस तरीके से अंक लाइएगा तभी आप लोग पास होंगे। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेशन और सटीक न्यूज़ बिहार बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले इस चैनल पर मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।